AI can build a complete website in less than 20 minutes और ये चीज सच होती दिख भी रही है that AI will take our jobs, especially the front-end developer jobs. क्योंकि 2025 AI era में आज भी स्टूडेंट सिर्फ HTML, CSS और JavaScript सीख रहे हैं, like back in 2014, and then they are scared of AI. Well, honestly, you are not scared of AI. You are scared because deep down you know कि आप actually replaceable हो by AI. मतलब seriously, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सोच रहे हो, who literally make AI, and you are scared of AI. Damn, that's ironic. अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. AI won't replace you, but developers with these 5 skills will replace you, and these skills are really important. The skill number 1 is system design and architecture. You know, मैं अपनी कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इस AI एरा में चीजें वैसे नहीं वर्क करेंगी जैसे कि AI के आने से पहले करती थी. Like DSA कर लो, प्रोजेक्ट्स बनाओ and get the job. No bro, it's not that easy anymore. See, AI can write functions all day without sweating, but it cannot design a system. Like किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में कब माइक्रो सर्विसेज यूज करनी है या फिर कब एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करना है, या फिर कब रिलेशनल डेटाबेस को चूज करना है या फिर कब नॉन रिलेशनल डेटाबेस को चूज करना है, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंटली हाउ टू डिजाइन अ सिस्टम व्हेन यूजर काउंट इंक्रीजेस अब्रप्टली बाय 10x विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ओवर इंजीनियरिंग. क्योंकि अगर आप ये चीजें AI से कहोगे बनाने के लिए तो पहले तो आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी एक्सट्रीम डिटेल्स के साथ, एंड देन AI विल गिव यू अ जेनेरिक आंसर्स बाय यूजिंग इट्स अवेलेबल डेटाबेस. और गलती से अगर आपने कोई डिटेल मिस कर दी बताने में, देन फिर AI विल गिव यू रिजल्ट्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, एंड इफ यू डिप्लॉय दोस रिजल्ट्स देन बूम, योर जॉब इज गॉन बिकॉज यू डिड नॉट फोकस ऑन सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर. लेकिन इफ यू नो हाउ टू डिजाइन द एक्चुअल सिस्टम, देन आपको पता है कि प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है और कंपनी का बिजनेस गोल क्या है. बेसिकली यू नो द एक्चुअल रियलिटी ऑफ व्हाट यू आर बिल्डिंग. नाउ दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज ओवरली डिपेंडेंट ऑन AI वर्सेस हु इज अ सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्ट. लेकिन डिजाइनिंग अ सिस्टम ओनली द हाफ बैटल, क्योंकि बेस्ट सिस्टम डिजाइन वुड मीन नथिंग अगर उस सिस्टम पर यूजर आए और उसे हेट करे. एंड दैट्स व्हाई स्किल नंबर 2 इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हिच इज प्रोडक्ट थिंकिंग एंड यूजर एक्सपीरियंस. Because believe it or not, हम चाहे कितना ही कह लें that AI is now capable to respond emotionally, but the reality is they can't build something जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस इमोशनली अच्छा हो, क्योंकि it does not understand the psychology of why user click things. Basically अगर ध्यान से देखा जाए तो you are the one who translate things between what a client want and what actually user need, and that's not a thing which AI can do, because all AI can do is coding, but building these user experience things require critical thinking of human psychology, and that's where the real money comes. Because अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. देखो, आज की डेट में कोई भी AI इमेजेस जनरेट करके YouTube के लिए थंबनेल्स बना सकते हैं, राइट? लेकिन एक ऐसी इमेज को जनरेट करना जिस पर व्यूअर्स क्लिक करें, वेल दैट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी. खैर, यू कैन हैव द बेस्ट डिजाइन, बट इफ योर वेबसाइट और एप्लीकेशन टेकिंग फॉरएवर टू लोड, देन बिलीव मी योर ब्यूटीफुल वेबसाइट इज ट्रैश. दैट्स वेयर स्किल नंबर 3 कम्स इन, व्हिच इज परफॉर्मेंस एंड डीबगिंग. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई योर वेबसाइट और एप्लीकेशन इज स्लो. इज इट बिकॉज ऑफ द डेटाबेस या फिर मे बी फ्रंट एंड रेंडरिंग? वेल व्हाटएवर इट इज. और अगर आप AI को कहोगे इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए, देन इट विल डेफिनेटली गिव द जेनरिक सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल, ट्राई कैशिंग या फिर ऑप्टिमाइज योर क्वेरीज एटसेट्रा. बट ऑन द अदर हैंड, यू आर द वन हु शुड नो अबाउट हाउ ब्राउजर्स रेंडर द वेब पेजेस, या फिर हाउ डेटाबेसेस रनिंग क्वेरीज, या फिर हाउ नेटवर्क्स बिहेव व्हेन लोड इंक्रीजेस. बिकॉज दैट डीप अंडरस्टैंडिंग इज काइंड ऑफ योर सुपर पावर. खैर, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. हमने अब तक बात की है अबाउट बिल्डिंग परफेक्ट सिस्टम्स, देन बिल्डिंग अ प्रॉपर यूजर एक्सपीरियंस, एंड वी हैव इवन ऑप्टिमाइज्ड आवर एप्लीकेशन. लेकिन व्हाट अबाउट कोड सिक्योरिटी? बिकॉज इफ यू मिस दैट, देन दैट कैन डिस्ट्रॉय द होल कंपनी. और यही है हमारी स्किल नंबर 4, व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग द कोड सिक्योरिटी. देखो, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, और ये बहुत जरूरी होने वाला है कि आप AI को कैसे यूज करते हो. सी, ऑलमोस्ट फॉरएवर AI जनरेटेड कोड इज फुल ऑफ सिक्योरिटी होल्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू डू वाइब कोडिंग या फिर जब आप AI का यूज करते हो टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, एंड व्हेन AI यूजेस सम सॉर्ट ऑफ API, वेल इट्स एन एक्सपोज्ड API. एंड नॉट जस्ट दैट, देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होल्स, बिकॉज AI doesn't understand your threats for your application, because AI generates code that works. और इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना. Code generation and code security are two completely different things. Companies are actually looking for that person who is able to make their code secure. देखो, these 4 things we have discussed come handy when you are building or working on a fresh project, or if I say almost fresh projects. लेकिन ज्यादातर बिगिनर्स इस चीज को नहीं समझते कि जब आप एक कंपनी में जाते हो, then most of the time you will be working on legacy projects, like their code bases may be more than decade old. So आपको ये 5th स्किल आना बहुत जरूरी है when entering in companies, which is understanding of legacy systems and how integration works. Now understand this thing really carefully. Most of the company doesn't have AI friendly code bases. Rather, you might be working on something which might be 15 years old internal API. But what is API? Well, that I have discussed in this video, which you should watch after this video. Basically, ऐसे code bases जिनका कोई documentation ही नहीं है, या हो सकता है कि आपको किसी थर्ड पार्टी API के साथ इंटीग्रेशन को कहा
जाए। एंड इट्स ऑब्वियस फैक्ट, जब कंपनी अपने कोड बेसिस को सिक्योर रखना चाहती है तो आप उस कोड को एआई को नहीं दे सकते समझने के लिए, वरना अगर कोई डेटा लीक की खबर आ गई देन बिलीव मी, बी रेडी टू गेट फायर्ड। सी द थिंग इज, एआई को नहीं पता कि 10 साल पहले वाला इंजीनियर क्या लिख कर गया है, बट यू ऑन द अदर हैंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस chaos and fix it by doing reverse engineering. Now this skill is absolutely priceless. So what's the conclusion? See, you know these 5 skills, but how do you master these things in your learning phase? Well, simple, by doing things. But how? Well, again, simple. First, stop learning syntaxes, which I have been saying from many videos, and start learning systems. Second, build real projects, लेकिन with real world constraints या फिर edge cases. Like कुछ ऐसा जिसमें actually आपकी architecture knowledge use हो. Third, study या फिर watch system design mock interviews, and believe me, it will enhance your understanding of systems exponentially. And there are a lot of videos on YouTube related to this. So watch them, analyze them, and try to implement those in any application or project of your choice. And fourth one, and this one is really important, go to GitHub and try to analyze code and see how big companies or maybe startups build their system, and see if you can find any security holes या फिर improvement in their code. बाकी I highly recommend watching these videos.